नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी वबा का शिकार है और उधर सोशल मीडिया पर ऐसी पुरअसरार और खौफनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसकी वजह से बहुत लोग दहशत और खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। खबरें इस तरह की हैं, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि एक एस्टेरॉयड 29 अप्रैल 2020 को ज़मीन से टकराएगा और वो एस्टेरॉयड अपनी शिद्दत से इस तरह टकराएगा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और बताया ये जाता है कि ये एस्टेरॉयड तकरीबन आज से 5 करोड़ पहले भी ज़मीन से टकराया था और ज़मीन से डायनासॉर्स जैसी मखलूक़ात ख़त्म हो गई थी। और फिर इस एस्टेरॉयड की जिसामत के बारे में, फिर इसकी स्पीड के बारे में भी बताया जा रहा है और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि बस इस दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा, ये पूरी दुनिया और इंसानों को ख़त्म कर देगा। दुनिया की तबाही कुछ लोग ये बताते हैं 3 सेकंड में हो जाएगी, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी टक्कर से हमारी सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हमने पहले गौर करना है कि इस कायनात को खलक किसने किया, ये कायनात वजूद में कैसे आई और इसका खालिक कौन है। यकीनी तौर पर आप सब जानते हैं कि इस कायनात का खालिक मेरा और आपका खुदावंद है, जिसके सिर्फ कहने से ये खूबसूरत और पुरअसरार कायनात वजूद में आई, जिसने कहा कि रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई, जिसके कहने से सूरज, चांद, सितारे, निज़ाम शमसी, सियारे और खूबसूरत कहकशाएं वजूद में आ गईं, जिसने कहा ज़मीन और समंदर बन जाएं तो ऐसा ही हुआ। उसने कहा समंदर मछलियों और तमाम आबी मखलूक़ात से भर जाए तो ऐसा ही होता चला गया। उसने कहा कि फ़िज़ा में परिंदे उड़ना शुरू कर दें तो यकीनी तौर पर ऐसा ही हुआ। उसने ज़मीन को पहाड़ों, चश्मों, झीलों और नदियों से भर दिया। उसने दरख्त और फलदार पौधे उगा दिए। उसने ज़मीन पर जंगली जानवरों और चौपायों को खलक किया और आखिर में इंसान को पैदा किया। कलाम खुदावंद में मरकूम है, अपनी आंखें उठाओ और देखो इन सब का खालिक कौन है, वही जो इनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बनाम बुलाता है और उसकी कुदरत की अज़मत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। लिहाजा इस कायनात का एक ज़र्रा भी हमारे खालिक की मर्ज़ी के बगैर हरकत नहीं कर सकता। तो ये कितनी अहमकाना सोच है कि एक एस्टेरॉयड आएगा या एक स्यारचा आएगा या फ़िज़ा से एक टुकड़ा ऐसा आएगा कि ज़मीन को तबाह कर देगा। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। कलाम खुदावंद में यीशु अल मसीह ने इरशाद फरमाया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे और जब तुम लड़ाइयों और फिसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना। बड़े बड़े बुनचाल आएंगे, जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां ज़ाहिर होंगी, लेकिन उस वक्त फ़ौरन ख़ात्मा ना होगा। लिहाजा इस तरह की बहुत अफवाहें फैल सकती हैं। हम ईमानदार होते हुए, हम खुदावंद के कलाम पर ईमान लाते हुए
मेरे असीसों, ऐसी बातों पर कान नहीं धरना। वैसे भी मेरे और आपके खुदावंद ने फरमाया, तकरीबन 365 दफ़ा उन्होंने अपने मुंह से फरमाया, खौफ ना कर। और साल के भी 365 दिन ही होते हैं। इसलिए हमें उस खुदा पर यकीन रखना है जो इस कायनात को अपनी कुदरत से संभालता है। वो फरमाता है, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, खौफ ना कर, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो आग तुझे आंच ना लगाएगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। आमीन। लिहाजा मेरी तमाम सुनने वालों से अपील है कि ऐसी अफवाहों, ऐसी बातों पर बिल्कुल ईमानदार होते हुए हमने इन पर कान नहीं धरना, बल्कि हमने अपने खुदा पर भरोसा करना है, जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जो इस कायनात को बड़ी कुदरत के साथ संभालता है, और इस कायनात का एक पत्ता भी, एक जर्रा भी उसकी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता। खुदावंद आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।